Hello students, how are you all? Now we are going to start chapter number 2, People as a Resource, class 9. Now, people as a resource मतलब humans जो हमारी population है, humans हैं, वो एक resource के तौर पे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? क्या चीज़ें हैं जो human को resource बनाती हैं? देखो, अब यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में 2 वर्ड्स हैं, एसेट एंड लाइबिलिटी, और ये कह रहे हैं कि जो ह्यूमंस हैं दे आर एसेट ऑफ अ कंट्री एंड नॉट लाइबिलिटी. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लाइबिलिटी? देखो, एसेट वो है जो हमारा खुद का है, हमारा अपना है, और लाइबिलिटी वो होती है जो हमें किसी को देनी है. जैसे फॉर एग्जांपल लोन, हम किसी से लोन लेते हैं और हम उसे पे बैक करते हैं बाद में, तो ये हमारी लाइबिलिटी है. किसी को जो हमें लोन मिल रहा है दैट इज़ अ लाइबिलिटी. और एसेट जो हमारा खुद का है, जैसे इंडियन फैमिलीज भी यू कैन सी बॉयज़ आर कंसिडर्ड एज एसेट एंड गर्ल्स एज लाइबिलिटी, बिकॉज गर्ल्स को हमें ऐसा माना जाता है कि भेजना है तो दे आर लाइबिलिटीज़. सो फॉर इंडियन कंटेक्स्ट में इस तरह से भी समझ सकते हैं. तो यहाँ पे आपके बुक में बताया जा रहा है कि ह्यूमंस आर एसेट, मतलब वो एक एसेट के तौर पे हैं, ना कि लाइबिलिटी के तौर पे. और अगर हम इन ह्यूमंस को यूज़ करें अच्छे से तो ह्यूमन कैपिटल बनाया जा सकता है ह्यूमंस को. अब ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए हमें ह्यूमंस में इन्वेस्टमेंट करनी होगी. कैसे इन्वेस्टमेंट? उनके एजुकेशन में, उनकी ट्रेनिंग में, उनके मेडिकल केयर में खर्च करना होगा. ठीक है, तभी जा कर के एक ह्यूमन कैपिटल बनेगा, फिर रिसोर्स के तौर पे हम उसे यूज़ कर पाएंगे. सो जब हम किसी ह्यूमन को स्किल्स देते हैं, प्रोडक्टिव नॉलेज देते हैं, तभी एक ह्यूमन रिसोर्स बन पाता है. ठीक है. सो पीपल एज अ रिसोर्स ये एक तरीका है किसी भी कंट्री में जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अगर वो साथ मिलके बहुत सारे स्किल्स के साथ कुछ प्रोडक्टिव काम करते हैं तो ऑब्वियसली देश का भी बहुत भला होता है, राइट. सो इंडिया की अगर पॉपुलेशन देखी जाए तो अगर हम हर इंसान को स्किल देते हैं, जैसे आपको याद होगा स्किल इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया था मोदी जी ने अभी हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने. क्यों? ताकि हर इंडियन कुछ ना कुछ स्किल गेन कर सके. अगर हम कुछ ना कुछ स्किल लेके कुछ काम करते हैं तो बेसिकली ये इंडिया की के डेवलपमेंट में ही कंट्रीब्यूट हो रहा है, राइट. तो हमारी जीडीपी और जीएनपी ही इंक्रीज़ होगी. जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ठीक है. तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वो होता है जो हर इंडियन प्रोड्यूस कर रहा है, उसको कैलकुलेट करके बनाया जा रहा है. टोटल हर इंडियन जो कुछ भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसके टोटल को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कह रहे हैं. और इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो चीज़ें बन रही हैं वो इंडिया की जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है. अभी उतना डिटेल में समझने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है क्लास 9th में, बट एक छोटा आइडिया मैंने आपको दे दिया है. तो बाकी के जैसे रिसोर्सेज, अच्छा यहाँ पे रिसोर्स वर्ड बहुत यूज़ हो रहा है. आई होप यू आर फेमिलियर विद द वर्ड रिसोर्स. रिसोर्स किसको कहते हैं? हर वो चीज़ जो आप यूज़ कर रहे हो वो रिसोर्स है. ठीक है. वाटर इज़ अ रिसोर्स, एयर इज़ अ रिसोर्स. हर वो छोटी से बड़ी चीज़ें जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हो, अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ में ला रहे हो, वो रिसोर्स है. तो ह्यूमन को भी इस तरीके से हम स्किल्ड बनाएं कि उसका भी यूज़ हम अपनी देश की जीडीपी को बढ़ाने में कर सकें, राइट. उसी को कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स. तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम इसके नेगेटिव एस्पेक्ट पे ज़्यादा ध्यान ना दें. नेगेटिव एस्पेक्ट मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यूज उनके नीड्स ज़्यादा होंगे, उनको ज़्यादा खर्चे ज़्यादा होंगे, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. इन सब पे ध्यान ना देते हुए अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे हम थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें तो इसी को हम एक प्रोडक्टिव तरीके से बना सकते हैं, एक रिसोर्स बना सकते हैं. और इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन जब ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसका एक इंडियन जीडीपी पे, इंडिया के प्रोग्रेस पे और ग्रोथ पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा. ठीक है. तो हमारी जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है इसको हम अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ दें, अच्छी फूड फैसिलिटीज़, एजुकेशन अच्छा दें, स्किल्स दें, तो यही पॉपुलेशन हमारे बहुत काम आने वाली है. इसी को कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन एज अ रिसोर्स मतलब ह्यूमंस तो हैं हम, लेकिन हम अपने आप को रिसोर्स बना सकते हैं, राइट. अच्छी एजुकेशन लेके, अच्छे स्किल्स लेके और कुछ ना कुछ ऐसा
कंट्रीब्यूट करके जो इंडिया के ग्रोथ में हेल्पफुल हो। तो ये जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स है ये हम और एजुकेटेड बनाएं और हेल्दी बनाएं तो इसी का हम कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं, मतलब ह्यूमन को कैपिटल में बदल सकते हैं। तो क्या किया हमने बस प्रोडक्टिव पावर बढ़ा दी, अपने लोगों की, अपने देश के लोगों की प्रोडक्टिव पावर को बढ़ा दिया। इससे हमारा फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन भी हो गया और देश की जीडीपी भी इंक्रीज हो गई। सो आई होप रिसोर्स क्या है और ह्यूमंस को किस तरीके से रिसोर्स बनाया जा सकता है ये आप समझ गए होंगे। जैसे देखो फॉर एग्जांपल ना, जो लैंड में काम करते हैं, खेतों में जो काम करते हैं, ये लोग बेसिकली क्या ये आईटी सेक्टर में काम कर सकते हैं? द आंसर वुड बी, व्हाट विल बी योर आंसर? द आंसर वुड बी नो, राइट? क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए या एआई टूल्स को ऑपरेट करने के लिए, सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए यू नीड स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्किल्स जो एग्रीकल्चरल फार्मर्स में नहीं है वो स्किल्स, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि एग्रीकल्चर करने में, खेती करने में कोई स्किल्स नहीं चाहिए, बट दैट इज़ नॉट अ टर्शरी सेक्टर, राइट? एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी सेक्टर। तो जब हम उन लोगों को स्किल्स देंगे कि किस तरीके से एआई टूल्स को यूज़ करना है, कैसे कंप्यूटर लैंग्वेजेस को यूज़ करना है, तभी जा करके वो उन चीज़ों पे काम कर पाएंगे। और ये चीज़ें हम ह्यूमंस में देंगे कैसे? बाय गिविंग देम स्किल्स, बाय गिविंग देम एजुकेशन, ठीक है? तो यही है ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स कैसे बनाना है। आई होप दिस वुड बी क्लियर बाय दिस। एंड ऑल्सो रिसोर्स बनाने के लिए सिर्फ एजुकेशन देना ही इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट, इसके साथ साथ आपको उस इंसान को अच्छी हेल्थ भी देनी होगी, राइट? क्योंकि जब तक आपके पास हेल्थ अच्छी नहीं है यू कैन नॉट गिव योर 100% टू दैट वर्क। तो अच्छी एजुकेशन, स्किल्स एंड proper health care is also important criteria for making any human a human capital or a human resource. I hope it is clear.